इतने सारे घर में काम पड़े हुए हैं, पर अब तक मेरे बेटा मुझे नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं वो सब्ज़ी लेने कहाँ चला गया है। दोनों बहनों की भी उसे शादी करवानी है, थोड़ी देर बाद इन दोनों को गटर का पानी भी पिलवाना है, पर पता नहीं अब तक क्यों नहीं आया। इतनी देर क्यों कर दी उसने? इतनी देर करना क्या कोई अच्छी बात होती है क्या? मैं तो सोचती रहती हूँ इतनी ज़्यादा गलतियाँ वो क्यों करता रहता है। जब भी गलतियाँ करता है हमेशा हमें ऐसे ही तकलीफ़ें देता रहता है। तो मैं सोच रही हूँ अपनी एक बेटी को वहाँ भेज दूँ ताकि वो जाकर उसे ले आए। उसे ले आएगी तो काम हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर मैं ये बात सोच रही हूँ कभी आपने गटर का पानी नहीं पिया? गटर का पानी थोड़ा आप भी पिया कीजिए। बुढ़िया, दूसरों को क्या गटर का पानी पिलाती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती गटर का पानी पीते हुए? सालों से सबको गटर का पानी पिला रही हो, कोई और काम धंधा नहीं है क्या? शक्ल तो ऐसी बनाई हुई है जैसे कि इज्जत वाली औरत हो, पर धंधे वाले काम करवाती हो सबसे। कोई काम धंधा तुम्हें लड़की को नहीं है क्या? तुम जैसी बुढ़िया को इस तुम्हारी टांगे तो अब कब्र में है, कभी भी कब्र में जा सकती हो। तो जितनी ज़िंदगी बची हुई है उतनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा ही सोचो तो बेहतर है, वरना यही ना तुम्हारा कब्र कर दूँ मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती थोड़ी भी कि अपने बच्चों को गटर का पानी पिलाने के लिए रखे हुए है? गटर का पानी जानती भी हो वो कैसे बनता है? गटर का पानी ज़्यादातर लोगों की पोटी और सूसू से बनता है, और तुम वही गंदा पानी उन्हें पिलाने पर लगी हुई हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक दीवार की बात की इतनी परस्तिश करने की क्या ज़रूरत है? वैसे तुम्हारे अंदर तो कोई ज़हन है नहीं, पर इतना कम है। गटर का पानी कौन पिलाता है अपने बच्चों को? तुम्हारी सारी रवायात फेक हैं, तुम्हारी सारी सोचें फेक हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती बुढ़िया? इतने इतने काल्पनिक बातें बनाई हुई हैं गटर के बारे में, तुम्हें शर्म नहीं आती? गटर की कौन पानी पीता है? गटर का लोगों की गंदगी वाला पानी पीना ज़रूरी है, नॉर्मल पानी नहीं पी सकती? तुम कितनी पागल औरत हो। शर्म तो आती नहीं है तुझे? तेरी टांगे तोड़ना मुझे अच्छे से आता है। तुम्हारी टांगे नहीं, तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ दूंगी मैं। अब इसी छुरी से तुम्हारी गर्दन काट कर तुम मार कर तुम्हारा कत्ल कर दूंगी बुढ़िया। तूने सालों से लोगों को तंग किया हुआ है, अब मैं और नहीं सहूंगी। तू मरेगी, तू मरेगी और गटर में जाएगी, और तुझे पहुंचाऊंगी मैं। हाँ, लो मर गई बुढ़िया। अभी किसी को पता चले उससे पहले यहाँ से चली जाती हूँ। किसी को पता तो नहीं चला? लगता है किसी ने मुझे देख लिया है, वो यहीं आ रहा है। उसको भी मार कर चली जाऊंगी, फिर जाकर रात को मैं सोऊंगी। ए यहाँ आ, वहां से क्या देख रहा है? आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगी, गोटियां। आ ना इधर। ये क्या चुड़ैल, तूने मुझे देख लिया? अब तू जी कर क्या करेगी? सफेद आंखों वाली चुड़ैल, तुझे शर्म नहीं आती? तूने मुझे देख लिया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस बुढ़िया की तरह तुझे ही मार दूंगी। मुझे पता है इस बुढ़िया की बहुत से रिश्ते हैं, इसने तुम्हारे माँ को भी गटर का पानी पिलाया था, इसीलिए तो तू गटर के जैसी ग्रीन कलर की पैदा हुई है। पता नहीं इसमें कौन सा रेसिपी पड़ी थी तभी मिक्स होकर बनी हो। दो रेसिपियाँ ही होती हैं, टोरा और सुसु, दोनों मिलकर ग्रीन बन गई हो, और गंदे पानी की एक निशानी हो तुम। तुम्हारे जीने का कोई हक नहीं, गंदी डायन कहेगी। लो, ये डायन भी गई। अब मैं क्या करूं? अब यहाँ पर रहूंगी तो फंस जाऊंगी, मुझे कहीं और जाना होगा। अब ये छुरी में फेंक देती हूँ। मैं क्या करूं? अब इस बुढ़ी को फेंक देती हूँ पानी के अंदर। अब इस अब इस चुड़ैल को यहाँ पर गाड़ देती हूँ। हाँ, यहाँ पेड़ के नीचे, हाँ इधर से, इधर गाड़ कर इसे छुपा देती हूँ। ये क्या है? यहाँ पर सारे के सारे ज़ॉम्बी कैसे बन गए हैं? ये देखो तो ज़रा, तुम चुड़ैल लग रही है, चुड़ैल।
गटर साफ करने वाली चुड़ैल। इसके ऊपर ये लगा देती हूँ। लो, ये चुड़ैल क्या बकवास कर रही थी। तूने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि मेरी आंखें सफेद हो गई। इस चुड़ैल को लगा था कि सबको मार कर चली जाएगी। इसे क्या पता था कि आखिर में मारने वाला भी मर जाता है। तू जानती है, ये बुढ़िया को मैं भी मारना चाहती थी। रोज गटर का जब सारे घर वाले कमाने वाले मर जाते हैं तो तुझे पोटी खानी पड़ती है, पोटी। अब चुड़ैल तुम्हारे कारण अब मुझे पोटी खानी पड़ेगी। काश मैं तुझे जिंदा रखती और थोड़ी सी पोटी तुझे भी खिला देती, तब एहसास होता किसी के घर में कत्ल करने से पोटियां खानी पड़ती है, पोटियां। हाँ, ये कहानी इसी के साथ खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।